फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी लेसन 4 माटी वाली के प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं उसके कट्टर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। तो इसका उत्तर है, बारहवासी माटी वाली तथा उसके कट्टर को इसलिए पहचानते थे क्योंकि वह लाल मिट्टी से हर घर में चूल्हे चौकी की लिपाई करती थी। पूरे टिहरी शहर में वह अकेली जो घर घर जाकर लाल मिट्टी डालती थी। इसका राइट आंसर हो गया ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था। तो इसका उत्तर है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं था क्योंकि वह हर दिन सुबह उठकर मटा खाना जाती और फिर शाम तथा बेचती, फिर घर आकर उसे अपने और बूढ़े के लिए भोजन भी बनाती। तो ये क्या कह रहे हैं, जो माटी वाली थी वो अपने माटा खाना जैसे वो मिट्टी लाती थी वहाँ पर जाती थी और शाम को आकर वह अपने अपने लिए और बूढ़े के लिए भोजन बनाती थी, इसलिए उसको समय नहीं था, वह व्यस्त थी अपने ज़िंदगी में। तो प्रश्न 3 है, तो इसका देखते हैं, भूख मिट्टी की, ये क्या कह रहा है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। भूख मिट्टी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख में होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, भूख न होने पर भी स्वादिष्ट भोजन भी वे स्वाद लगता है। यानी कि भूख नहीं होती तब उसमें हम कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, पूर्वजों द्वारा दी गई होते हैं। ये क्या कह रहा है, पूर्वजों द्वारा दी गई जमीन दी होती है। मालकिन को पीतल के बर्तन विरासत में मिले थे, वह उन्हें संभाल कर रखती थी क्योंकि उसके मन में विरासत के प्रति आदर सम्मान और प्रेम की भावना थी, क्योंकि उसे पता था कि पूर्वजों ने अपने चीज़ों को कड़ी मेहनत और अभाव में खरीदा है। विरासत की चीज़ें उसके लिए अनमोल थी। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है। तो इसका उत्तर है, माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी को प्रकट करता है। उसे अपने और बूढ़े पति का पेट भरना था, इसलिए वह किसी घर में मिली रोटियों को गिनती और अपने पति के लिए भी बचा कर लाती ताकि उसका पेट भी भर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये क्या कह रहा है, आज माटी वाली बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, बूढ़े पति के अलावा माटी वाली का कोई नहीं था। वह अभावग्रस्त जीवन जी रही थी, जिस कारण वह अपने बीमार पति के लिए 3 रोटियां बचा कर ले जा रही थी। उसने अपने आमदनी से प्याज भी खरीदा था। उसने क्या खरीदा था, जो उसने कमाया था ना, उसने प्याज खरीदा था उससे। ठीक है, प्याज खरीदा। उसने सोचा था कि वह घर जाकर सब्जी बनाएगी और अपने पति के सामने परोसेगी। आज उसके पति को रूखा सूखा नहीं खाना पड़ेगा। अपने पति के प्रति ये सोच माटी वाले के असीम स्नेह और कर्तव्य को दर्शाती है भाई। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय यह है कि गरीबों का घर नहीं छीनना चाहिए। एक दिन जब माटी वाली मजदूरी कर घर पहुंची तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। जब उसके पास कोई अपना नहीं था, उसने अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता
थी कि उसने क्या कहा, उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता थी। प्रश्न नंबर 8 है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, टिहरी बांध की सुरंगें बंद होने के कारण शहर में पानी भर गया। पानी इतना अधिक था कि घर तो डूबे ही, बाढ़ के पानी में डूब जाएं तो फिर भला उनके लिए कौन सी शरण स्थलों जैसी रहती हैं। ठीक है, कौन सी शरण स्थलों जैसी रहती हैं। आई होप आपको ये मट्टी वाला लेसन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।